तो संस्कृत के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुमुन प्रत्यय। इसके पहले मैंने बताया था प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। इसके पहले हमने तुम्हें बताया था, याद करो बच्चे, कि प्रत्यय में हमने चार प्रत्यय पढ़ाया। पहला प्रत्यय पढ़ाया मैं कत्वा ल्यप, कत्वा के बदले त्वा और ल्यप के बदले या हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ाया क्षत्रि शानत, क्षत्रि के बदले त या न और शानत के बदले मान हो जाता है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन का अर्थ होता है के लिए। तुमुन मतलब के लिए। कहते हैं कि धातु से जुड़ने पर तुमुन के बदले तुम हो जाता है। दिखाई दे रहा है तुम लोग को? धातु से जुड़ने पर तुमुन के बदले तुम हो जाता है तथा पूर्व पद में वृद्धि हो जाती है। जैसे इसमें कहते हैं कि इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में करते हैं। जैसे पठ में हमने तुमुन जोड़ दिया। क्या जोड़ा? तुमुन। तो पठ में जब तुमुन जोड़ेंगे तो बनेगा पठितुम। क्या बन जाएगा? पठितुम बन जाएगा। इस तरीके से पठ में तुमुन जोड़ने से हमारा पठितुम बनता है। तो उसी प्रकार से समझो, लिख में तुमुन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? लिखितुम। हस में तुमुन जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? हसीतुम। पा में तुमुन जोड़ेंगे तो पातुम। ये सब बनते रहते हैं, कोई दिक्कत किसी को? जैसे कुल मिलाकर इसे समझेंगे हम लोग कि जैसे हमने बताया था कि इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में करते हैं। तो जैसे पठ प्लस तुमुन बराबर क्या हो जाएगा? पठितुम। पठितुम का मतलब क्या हो गया? पढ़ने के लिए। अगर मैं कहूँ खेलितुम तो खेलितुम का मतलब क्या हो गया? खेलने के लिए। कह दूँ हसीतुम तो हसीतुम का मतलब क्या हो गया? हंसने के लिए। समझ में आ गया? तो अगर मैं कोई वाक्य दे दूँ तुम्हें और मैंने, देखो इसमें बॉक्स में लिखा हुआ है सबसे नीचे, देखो कि तुमुन बराबर क्या होता है? तुम होता है। तुमुन के बदले क्या हो जाता है? तो यदि मैं कहूँ कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सह। अब पढ़ने के लिए पठितुम, अब विद्यालय के लिए विद्यालयम, जाता है के लिए गच्छति। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो पठितुम का मतलब समझ में आ गया? अब मान लो कि तुम लोग अगर बारात जाते हो और खाने के लिए बारात जाते हो। किसके लिए जाते हो? तो खाने के लिए बारात जाते हो। मान लो कहता हूँ कि तुम लोग खाने के लिए बारात जाते हो, तो तुम लोग के लिए क्या होगा? यूयम। त्वम युवाम यूयम। तो तुम लोग के लिए यूयम। और खाने के लिए खादितुम। क्या प्रयोग करेंगे? खादितुम। अब बारात के लिए बारातम। और जाते हो के लिए क्या हो जाएगा? सीथ था माने गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत। समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत नहीं ना जी? अब मान लो मैं कहता हूँ कि लड़के उर्दू के लिए यहाँ आते हैं, उर्दू पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। मान लो मैंने क्या कहा कि लड़के उर्दू पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। तो लड़के के लिए क्या प्रयोग करेंगे? बालकाह। बालकह बालकहु बालकाह। और उर्दू के लिए उर्दू। अब पढ़ने के लिए पठितुम। यहाँ के लिए अत्र आते हैं, आगच्छन्ति। समझ में आ गया क्या? तो तुमुन प्रत्यय ठीक से समझ गए बच्चे? कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर अनुवाद अपने घर से 5 बनाकर तब कर लेकर सबको आना है। समझ गया सब?